श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार भक्तों, आज आप सभी का हमारे चैनल ऋत का भजन संग्रह में स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे हमारे साथ पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा अध्याय 24। जय श्री कृष्णा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब आगे की कथा सुनो जो मनुष्य के जीवन को बदल देने वाली है। जब उग्रदेव मुनि ने मणिग्रीव से उसके जीवन का वृत्तांत पूछा, तब मणिग्रीव अत्यंत विनम्र होकर बोला, हे ब्रह्मन, मैं पहले एक नगर में अपनी धर्मपत्नी के साथ सुखपूर्वक रहता था। मैं धनवान था, अच्छे आचरण वाला था, परोपकारी भी था, किंतु एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने धर्म का त्याग कर दिया, पराई स्त्री का संग किया, अपवित्र वस्तुओं का सेवन किया और चोरी तथा हिंसा में लिप्त हो गया। इसी कारण मेरे बंधु बांधवों ने मेरा त्याग कर दिया और राजा ने मेरा धन भी छीन लिया। अंततः मैं अपनी पत्नी के साथ इस घोर वन में आकर रहने लगा और जीवों की हत्या करके जीवन यापन करने लगा। यह कहते हुए वह अत्यंत दुखी होकर बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप ही मुझ पर कृपा करें और ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं फिर से सुखी जीवन जी सकूं। मणिग्रीव की करुणा भरी वाणी सुनकर उग्रदेव मुनि प्रसन्न हुए और बोले, हे वत्स, तुमने मेरी सच्चे मन से सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा सरल उपाय बताता हूँ जिससे बिना बड़े व्रत, तीर्थ या दान के ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, कुछ समय बाद पवित्र पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस मास में तुम अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना। यदि संभव हो तो घृत या तिल के तेल से दीप जलाना, परंतु यदि वह भी उपलब्ध ना हो तो इंगुदी के तेल से ही दीपदान करना। नित्य स्नान करके श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करना, इससे तुम्हारी दरिद्रता जड़ से समाप्त हो जाएगी। मुनि ने आगे दीपदान का महात्म्य बताते हुए कहा, हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान इतना महान है कि बड़े बड़े यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत भी उसके बराबर नहीं हो सकते। यह व्रत धन, धान्य, संतान, यश और सुख देने वाला है। जो जिस फल की इच्छा करता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह धन हो, विद्या हो, उत्तम जीवन साथी हो या मोक्ष ही क्यों ना हो। यह सुनकर मणिग्रीव और उसकी पत्नी के हृदय में आशा जाग उठी। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प किया। कुछ समय बाद जब पुरुषोत्तम मास आया तब दोनों ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ दीपदान करना आरंभ किया। वे प्रतिदिन स्नान करके भक्त भाव से भगवान का स्मरण करके हुए इंगुदी के तेल से दीप जलाते। इस प्रकार उन्होंने पूरा मास अत्यंत निष्ठा और प्रेम से बिताया। उनकी सच्ची भक्ति और व्रत के प्रभाव से उनके पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। वहां दिव्य सुखों को भोग करने के पश्चात वे पुनः पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में जन्मे। वही मणिग्रीव आगे चलकर पराक्रमी राजा चित्रबाहु बने और उनकी पत्नी ही चंद्रकला के रूप में पुनर्जन्म लेकर उसकी अर्धांगिनी बनी। उन्हें जो ऐश्वर्य, सुख और निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ वह सब पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान का ही फल था। वाल्मीकि मुनि ने अंत में कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो इसे श्रद्धा और नियम से करता है उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती है। जय श्री कृष्णा।